गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय राधा श्याम सुंदर जय राधा माधव जय अष्ट सखी जय राधा माधव जय राधा माधव जय अष्ट सखी जय राधा माधव जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल जय प्रभुपद प्रभुपद शिल गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। जन्मान्धस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवदत् कृतिभिः शुश्रूषिततक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद द्रव्यते संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुदा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य योऽवशिष्येत स्वस्म्यहम्।
ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनो पृष्ठान्यन्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीला व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। तो आज जो है तिथि, आज तिथि क्या लग गया? द्वादशी। कृष्ण पौष, पौष महीना है, पूष महीना कहते हैं। हम्म। डार्क फोर्टनाइट, द्वादशी 16 दिसंबर। आज भागवतम के द्वादश स्कंध के 10वें अध्याय के 18वें श्लोक कर लिया था। 19वें श्लोक से हम लोग को आगे बढ़ना था, जिसमें शंकर जी का स्तुति किया। शंकर जी प्रसन्न भये और शंकर जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने भी वरदान के लिए ही कहा, भैया अब हमारा दर्शन तो निष्फल होता नहीं है, वरदान मांगो, है ना। ये सब बातें होगी। क्या वरदान मांगते हैं अब वही आज समझेंगे। श्री शिव उवाच, यहाँ पे शिव के लिए भी, शंकर जी के लिए भी श्री भगवान वाचा का ही प्रयोग किया है। वीरम वृष्णे वीरं वृणेस्वन कामं वरदेशा वयं त्रयः अमोघं दर्शनं येषां मृत्यो यद विन्दते अमृतम्। ब्राह्मणाः साधवः शान्ता निसङ्गा भूतवत्सलाः एकान्तभक्तास्माशु निर्वैरासं दर्शिनः सलोकालोकपालस्तान् वन्दन्त्य अन्त्यच्युतापासते च अन्त्युपासते वन्दन्तच्च अन्त्युपासते अहं च भगवान् ब्रह्मा स्वयं च हरिश्वरः। न ते मय्यत् यूते जे च विदा मन्वपि चक्षते न आत्मनश्च जनस्यापि तदयुष्मान् व्ययमीमहि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश
श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो भगवान शंकर ने जब रिक्वेस्ट किया कि हम तीनों ही ब्रह्मा विष्णु और मैं वरदाताओं के स्वामी हैं, हम लोग का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, हम लोग ही मरणशील मनुष्य की अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है हम लोगों से ही, इसलिए तुम्हारा जो इच्छा हो मांग लो। ब्राह्मण के बारे में बताया है कि आप तो ब्राह्मण हो, स्वभाव से ही परोपकारी हो, शांत चित्त और अनासक्त रहते हो, वे किसी के साथ बैर भाव नहीं रखते ब्राह्मण, और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके कष्ट के निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं, भगवान ब्रह्मा और साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे शांत ब्राह्मण महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अणुमात्र भी भेद नहीं देखते हैं। सदा सर्वदा और सर्वत्र, हमेशा, हर जगह, हर समय सिर्फ आत्म का ही दर्शन करते हैं, आत्माराम रहते हैं ऐसे ब्राह्मण। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। आपके जैसे महात्माओं की मार्कंडे जी को कहा, शिव जी ने कहा मार्कंडे जी को, मार्कंडे जी, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते हैं, समझे? जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते हैं, केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती हैं। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं। इसलिए संत को भी भगवान कहा गया। संत भगवान की जय। तो बोले सबसे बड़ा तीर्थ और देवता तो आप जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु आप लोग के दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। आप लोग आपके दर्शन हो जाए तो आप लोग के दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेदमय शरीर को धारण करते हैं। समझे? मार्कंडे जी बड़े बड़े महापापी और अंत्यज भी आप जैसे ब्राह्मण तपस्वी महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। बड़े बड़े महापापी भी संत के दर्शन करने चाहिए। जहां सुनो संत आ रहे हैं तो दर्शन करने अवश्य जाइए। संत का दर्शन करना करते रहना चाहिए। तो संतों के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। तीर्थों में तो कई हजार वर्ष लगेंगे
नहाओगे धोगे तब तीर्थ से पाप नष्ट होगा, लेकिन यहाँ तो संत के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाता है, और संत के यदि एक क्षण संग कर लिया जाए तो फिर भगवान की प्रेमा भक्ति के प्रति श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए बड़े बड़े महापापी, यहाँ तक कि अंत्यज भी आप जैसे महापुरुषों के चरित्र के श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर आप लोगों के संभाषण और आप लोगों के संग आदि से शुद्ध हो जाए तो इसमें कहना ही क्या है। यदि आप लोग के संग ही कोई रहे, सहवास आदि से शुद्ध हो जाए। सहवास, सहवास का मतलब यहां पे है कि आपके साथ थोड़ी देर वास अर्थात थोड़ा संग में रहने को मिल जाए आपके साथ, तो इससे शुद्ध हो जाए तो क्या कहना है कि नहीं। इस प्रकार से शंकर जी ने भी संतों की महिमा बताया, ब्राह्मणों की महिमा बताया। स्वयं शंकर जी दर्शन करने के लिए आए भी। शंकर यहाँ कुछ देने नहीं आए थे, बल्कि शंकर जी स्वयं, वो तो पार्वती जी ने ही, पार्वती जी, हाँ पहन लो, पार्वती जी ने कहा था। पार्वती, देखो पार्वती माता तो जगदम्बा मैया है, माताओं को ज्यादा समझ में थोड़ी ना आती है बात। उनको तो देख के दया आ गई। माता के हृदय में स्नेह रहता है, बुद्धि नहीं रहती है माता के हृदय में। माता के हृदय में लेडीजों के पास बुद्धि नहीं होती है, स्नेह अधिक होता है। और स्नेह में क्या होता है, बुद्धि ढक जाता है। अब माता पार्वती के पास इतना स्नेह था, है बड़ी स्नेह। कोई भी बच्चा यदि भजन कर रहा है, दुखी है, तो माता पार्वती बड़ा पिघल जाती है, अरे नहीं नहीं महादेव इसको कुछ हेल्प कीजिए। लेकिन वो ये नहीं देखती हैं कि कौन बालक है, क्यों इस हालत में है। बस उनको नहीं देखना, उनको बुद्धि से नहीं लेने देना कुछ भी। क्योंकि बुद्धि स्वयं क्या है, बुद्धि स्वयं पुरंजन की पत्नी है, आत्मा रूपी पुरंजन। बुद्धि तो स्वयं पत्नी है आत्मा की। पुरंजन है ना, पुरंजन की कथा सुने हो। तो पुरंजन में बुद्धि कौन है, उसकी पत्नी है कि नहीं। तो इसलिए बुद्धि से लेना देना नहीं होता है कुछ पत्नियों को। उनको तो सिर्फ यह है वात्सल्यता। तो माता पार्वती बोल पड़ी, महादेव देखिए ब्राह्मण किस प्रकार से परेशान है, उदास है, हतोत्साहित है, और शरीर से भी कमजोर हो गया है, चल के कुछ मदद करनी चाहिए। तुलसीदास जी भी ऐसे ही हालत में थे। तुलसीदास जी को जब घर से निकाल दिया गया, दर दर ठोकरे खाने लगे। छोटे से बालक राम बोला को घर से निकाल दिया, गांव से निकाल दिया, गांव वालों ने गांव से निकाल दिया, घर वालों ने घर से निकाल दिया। तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था, राम बोला। क्योंकि जन्म लेते ही उन्होंने कहा था राम 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 राम। इसलिए उनका नाम रख दिया राम बोला। तो राम बोला को जब घर संसार से निकाल दिया, दर दर भटकते रहे छोटे से नन्हे से बालक, तो किसकी दया आई, तुलसीदास जी को ऊपर किसकी दया हुई है, माता पार्वती की। तो प्रकृति दयालु है, इसलिए प्रकृति माता भी है। तो माता जी बोली, लेकिन भगवान बोले कि देखो, तुम जो कह रही हो ना कि इनको कुछ सहायता की आवश्यकता है इसलिए चलना चाहिए, नहीं, सो गलत है। इनको कुछ नहीं चाहिए, तुमको पता नहीं है आत्मा राम संत है, महात्मा है ये। हाँ, हम इनके पास दर्शन के लिए अवश्य जाएंगे, क्योंकि ये महात्मा हैं, क्योंकि ये संत पुरुष हैं, तपस्वी हैं, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, भगवत प्रेमी हैं, इसलिए हम जाएंगे। हम इसलिए नहीं जाएंगे कि उनको लड्डू पेड़ा चाहिए, उनका शरीर दुबला हो गया तो हम उनको थोड़ा सा चर्बीदार शरीर दे दें, गोरा चिट्टे से, नहीं। इसके लिए हम नहीं जाएंगे, है कि नहीं। तो
यहाँ पे शिव जी ने अपने दिव्य युक्ति से आए, माता पार्वती जैसे भी हो, माता पार्वती शिव जी आए और इन्होंने आकर के संत पुरुषों की महिमा, ब्राह्मणों की महिमा, भक्तों की महिमा गाया, सुनाया। सुत जी कहते हैं, इति चंद्रललामस्य धर्म गुह्योपबृहितम बचो अमृतताय नमृषे नात्रेप्यत कर्णयो पिबन। शनकादृश्यों, भगवान शंकर का एक दूसरा उपमा है, क्या बोलते हैं मालूम है? भगवान शंकर को उपमा देते हैं चंद्रभूषण, मतलब जो चंद्रमा के जैसा आभूषण पहन रखे, जिनके आभूषण ही चंद्रमा है। शिव जी के आभूषण क्या है? चंद्रमा है, सिर के ऊपर चंद्रमौली लगा रहता है, इसलिए चंद्रमौली भी कहते हैं। जिसके सर पे चंद्रमा हो, चंद्रमौली है। नहीं, चंद्रमौली मतलब, मौली कहते हैं जिसका मन शीतलता से भरा पड़ा हो, उसको चंद्रमौली। चंद्रमा, चंद्रमा शीतलता में सबसे बड़ी शीतलता क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, करते हैं नहीं, चंद्रमा शीतलता देते हैं, तो इसलिए बोलते हैं चंद्रमौली, जिसका मन चंद्रमा के समान शीतल हो, ठंडा हो, गुस्से वाला ना हो। हालांकि अलग की बात है, नौटंकी करते हैं शिवजी रुद्र रूप में लेकिन रुद्र रूप पे कब दिखाते हैं? वो प्रलय के समय, उससे पहले तो शीतल बने रहते हैं, तो उनका मन भी शीतल है, इसलिए चंद्र मौली। और जिसके जिसके सर पे आभूषण के रूप में चंद्रमा है, वो चंद्रभूषण। जिसका मन भगवान के भक्ति में हमेशा रमा रहता है, वो रसिक मौली। रसिक कहते हैं भगवान के भक्ति में ही लगे रहना, भगवान के चिंतन करते रहना, रसिक। हमेशा भगवान के बारे में गाएंगे, भगवान के बारे में खाएंगे, भगवान के प्रसाद खाएंगे, भगवान का कथा करेंगे, भगवान का कथा सुनेंगे, हमेशा भगवान के बारे में लगे रहना, उसको बोलते हैं रसिक मौली। मन जिसका हमेशा भगवान में लगे रहे, जिसका मन भगवान में लगे रहे, उसको कहते हैं रसिक। और जिसका मन, तो रसिक मौली। तो रसिक मौली क्या हो गया मालूम है? और मान लो किसी का नाम रख दो रसिक मौली, तो हमेशा 24 आवर भगवान के कार्य में लगा रहेगा, हमेशा उठने से लेके सोने तक भगवान के कार्य में लगे रहेंगे, रसिक मौली। अभी देखो एक रसिक मौली प्रभु है, सूरसेन प्रभु जी के गुरु भाई हैं, हमारे तो गुरु जी ही हैं। तो वो सुबह उठेंगे, उसके बाद 3 बजे उठ के मंगला आरती की तैयारी, मंगला आरती की तैयारी, मंगला आरती के बाद मतलब तैयारी कर, अकेले व्यक्ति हैं, तैयारी में इतना समय लगता है। राधा कुंड पे ही रहते हैं, गोपाल जी मंदिर में। वही पुजारी आपको याद कर रहे थे, कह रहे थे मैं विद्यावल्लभ नगर गया था तो मैं उनको मिला था, वो कॉलेज में गए थे पुस्तक प्रचार के लिए। भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज की बस गई थी ना वहाँ बल्लभ विद्यानगर में। तो बाद में वो आपको मुझे कह रहे थे कि प्रभु जी दिखे दिखे से लग रहे हैं, कहाँ? उन्हें बल्लभ विद्या, ओ हाँ हाँ, बल्लभ विद्यानगर में गया हूँ, 2010 से पहले वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में थे। तो फटाफट वो तैयारी करेंगे, करते करते जो है ना, राधा कुंड में आरती भी दिखा देंगे, कभी ये कभी वो, कभी साफ सफाई ये वो भोग, कभी माखन मिश्री, हैं, सब कर करा के फिर निकल जाते, थोड़ा बहुत जो भी है प्रसाद पाके निकल जाते गोवर्धन परिक्रमा। गोवर्धन परिक्रमा के बाद आते, थोड़े से डिटॉक्स करते, उसके बाद फिर प्रसाद पाते और फिर लग जाते कहाँ? पढ़ाई पे। फिर भागवतम पढ़ते, गीता पढ़ते 1 घंटा, फिर 1 घंटा भागवत गीता पढ़ के फिर लग जाते हैं सफाई के, पूरा प्रांगण पीछे सफाई करते हैं। स्वरूप दामोदर महाराज का जो समाधि है ना, पूरा सफाई करते हैं। वहाँ एक बूढ़े सन्यासी है, वो बाथरूम जल्दी भागते हैं लेकिन रोक नहीं पाते, तो बाथरूम नीचे करते ही मैला करते ही जाते हैं, सब सफाई करते हैं वो।
पूरा साफ करेंगे, तुलसी में पानी देंगे, तुलसी को बाहर करेंगे, तुलसी को अंदर करेंगे, है ना, फिर नहाएंगे और फिर फटाक से पहुंच जाएंगे कहाँ? संध्या आरती के लिए। संध्या आरती करने के बाद भगवान को फिर आधा कुंड जाके आरती करना, फिर भगवान को आके शयन के लिए करना, भोग ये वो फलाना ढिमकाना। भोग लगाएंगे, भोग लगा के बाद 10 मिनट 15 मिनट भोग लगाते हैं ना, तो चले जाएंगे फिर रूम में, किताब पकड़ लेंगे। मतलब इतना व्यस्त रहने के बावजूद भी हैं, 24 आवर देखो तो सोते सोते 10-11 बज जाता है, फिर 3 बजे उठ जाते हैं। और डेली डेली परिक्रमा, पैदल परिक्रमा डेली। वो तो शरीर से ऊपर है महात्मा। हाँ, पुजारी डेली परिक्रमा, 10 आज 15 साल से डेली परिक्रमा कर रहे हैं, एक दिन भी गैप नहीं है, डेली पैदल परिक्रमा। और अगर उनको सेवा ना हो तो 3 परिक्रमा करें, वो तो सेवा है इसलिए एक परिक्रमा करते हैं, नहीं तो अगर सेवा ना हो तो दो दो परिक्रमा सुबह शाम कर दें, ऐसे, है ना। तो वह है वास्तव में रसिक मौली, नाम डाल दिया प्रोपा महाराज जी ने रसिक मौली, और ऐसा ही कर्म बन गया प्रभु जी का। तो मुक्त जीवात्मा है, इस शरीर में ही रह के मुक्त हैं वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी ठंडी गर्मी, मई जून के महीने में अकेले 10 बजे परिक्रमा करते रहेंगे, है कि नहीं? 3 बजे परिक्रमा खत्म करेंगे। जब लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं वो पूरा परिक्रमा करके जाते हैं। वो मुक्त आदमी है, मुक्त आत्मा है, उनको खुद पता नहीं है कि मैं मुक्त हो गया हूँ। उनको खुद पता नहीं है कि मैं मुक्त हो गया हूँ, लेकिन मुक्ति के सारे लक्षण है कि नहीं? तो रसिक मौली, जिसका मन भगवान के ही भजन भक्ति में सेवा कार्य में 24 आवर लगा रहे, रसिक मौली। तो यहाँ पे बोले कि चंद्र मौली, चंद्रललामस्य धर्म गुह्योपवृताम वचो अमृताय अमृत से ही ना तृप्यन कर्णयोपवेन। हा हा हा। भगवान शंकर की एक एक बात भगवान शंकर ने जो बातें कही, एक एक बात धर्म से गुप्तम रहस्य से परिपूर्ण था। भगवान शंकर के वाणी के एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र जैसे मानो भरा हुआ हो। मार्कंडे मुनि ने अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ शंकर जी की बात को सुना, परंतु उन्हें तृप्ति न हुई। शंकर जी की बातों को सुनते सुनते तृप्ति न हुई। विष्णु भगवान की माया में तो करोड़ों वर्ष उन्होंने भटके, बहुत थके हुए थे ही, और थके हुए व्यक्ति को मधुर वाणी शिव जी की वाणी मिल जाए, कल्याणी शिव जी की कल्याणी वाणी का अमृत पान करने को मिले, तो शिव जी के मधुर वाणी से ही उनका क्लेश नाश हो गया। उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा। ये देवता लोग, महादेव जो है ना, भगवान है, नारायण है, विष्णु है, कृष्ण है, या ये शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये सब यदि आपके सामने आके बोले तभी उनकी आवाज आपको समझ में आएगी, वरना तो अनुभव ही करो, इतनी मिठास होती है, मन सुनने को इतना तन्मय हो जाता है। सारा क्लेश भूल जाती हैं गोपियां जब भगवान एक बार गोपियों को कुछ कहते हैं। गोपियां बार बार भगवान को कुछ बुलाने के लिए उकसाती रहती है कि नहीं? जब एक बार भगवान पहले कम बोलते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन गोपियां बुलाने के लिए भगवान को पता नहीं क्या क्या लोभ प्रलोभन देती रहती है। नटखट करने का ऑप्शन क्यों? बस अमृतमयी वाणी, भगवान के मुख से जो वाणी निकलती है ना, वो सारी थकावट दूर कर देती है। शिव जी के मुख से जो वाणी निकलती, इतनी मिठास, है कि नहीं? ऐसी ही मीठी वाणी महावैष्णव की है, भगवान की है, भगवान के भक्तों की भी होनी चाहिए। वाणी हम जैसे
लोगों जैसी वाणी नहीं होनी चाहिए, कर्कश वाणी। ये भक्तों के लक्षण वाली वाणी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं, मिठास नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। इससे ज्यादा तो नीम का पत्ता मिठास है, हमारी वाणी से ज्यादा तो मिठास नीम का पत्ता है। नहीं है? तो खैर, जैसा भी है, भगवान की कृपा है। अब क्या करे, किसी किसी पे वृक्ष को नीम का पत्ता ही भगवान ने दे दिया हो, तो वृक्ष कहेगा कि नीम का पत्ता हटा दो मुझे, हैं, बेल का पत्ता दे दो? नहीं हो सकता। जिनको नीम का पत्ता मिला है, नीम के पत्ते के साथ ही जन कल्याण करो। अगर हमारी वाणी इतनी कर्कश है भी, तो इसी से जन कल्याण करने की कोशिश करो। क्या करें? अब नीम का पौधा कहेगा नहीं हमें, हे भगवान, हमारी वाणी, हमारा पत्ता नीम क्यों इतना करवा दे दिया, बदल दो इस नीम के पत्ते को। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन नीम का पत्ता जैसा भी है, कड़वा है, तो नीम उसी से लोगों का कल्याण करती है। नहीं? तो वैष्णव जो होते हैं, भगवान के भक्त, महावैष्णव, भगवान स्वयं, भगवान के भक्त, भक्ति महारानी, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, इनके बाणों में इतनी मिठास होती है कि सुनने को मन करता है। मार्कंडे जी ने कहा कि सच कहते हैं कि भगवान की यह लीला सभी प्राणियों के समझ के परे है। भगवान की लीला किसी के समझ में नहीं आने वाली। भला देखो तो सही, देखो तो सही, ये शंकर जी, ये सारे जगत के स्वामी होकर के भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं, वंदना करते हैं। वो क्या है? भूतेश्वर हैं। सारे जगत के स्वामी हैं। सारा जगत भूत है तो भूतेश्वर हैं भगवान शंकर। तो कहते हैं सारा जगत के स्वामी होने के बावजूद भी हमारा शरीर भी, हमारा भूत भी, और हम लोग सब आपके अधीन रहते हैं, और फिर भी देखो तो सही, ये हमारी ही वंदना स्तुति कर रहे हैं। गजब है भाई, क्या लीला है। किसी को समझ में नहीं आ सकती है लीला। धर्म के प्रवचनकार प्रायः प्राणियों को धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं, और कोई धर्म का आचरण करता है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे जादूगर बहुत सारे खेल दिखलाता है, जादूगर, लेकिन उन खेलों से उसके प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता। वैसे ही जैसे जादूगर क्या करेगा, जादूगर नोट बना लेगा। एक जादूगर आया, वो चावल के कुछ दाने से नोट बना लिया, इधर से चावल दाना डाला, उधर नोट निकल गया। तो दिखाता तो जादूगर है, जादू, लेकिन क्या वह नोट की फैक्ट्री बना सकता है? पैसे के लिए जादू, देखो ये कितना बड़ा इल्यूजन है कि पैसे के लिए जादू दिखा रहा है और उसी जादू में पैसे बना रहा है। अरे जब पैसा बनाना यदि सही होता तो वो पैसा बनाने के लिए क्यों रोड पे भटकता? वो पैसा बना बना के घर में रख लेता। है कि नहीं? जादूगर जो पैसा बनाता है तो ऐसे ही बना लेता है, वो बैंक भर लेता अपना, नोटों की गड्डी कर लेता है इकट्ठा घर में। क्यों भटक रहा है रोड पे संसार में? जादूगर दिखा के पैसे क्यों ऐंठ रहा है? तो उन्होंने कहा कि सही बात है, धर्म के प्रवचनकार लोग प्रायः धर्म के रहस्य स्वरूप को समझाने के लिए आचरण और अनुमोदन करते रहते हैं। इसलिए धर्म का आचरण भी, भगवान स्वयं आके धर्म का आचरण करते हैं। भगवान सभी प्रकार के धर्मों के प्रवर्तक हैं, फिर भी धर्म के प्रवचन कर रहे हैं। धर्म का प्रवचन ही नहीं कर रहे हैं, धर्म को आचरण में ला करके प्रवचन कर रहे हैं। आचार के बाद प्रचार कर रहे हैं भगवान धर्म का, और धर्म की प्रशंसा भी करते हैं। कैसे? वही जादूगर, तो जादूगर जो है जैसे खेल दिखलाता है, उसके खेल से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही भगवान अपनी स्वजन मोहिनी माया की वृत्ति को स्वीकार करके किसी की वंदना स्तुति आदि करते हैं, तो केवल
इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती। शिव जी नीचे नहीं हो जाते हैं यदि वो मार्कंडे जी का वर्णन करने लगे, मार्कंडे जी को वंदन करने लगे, स्तुति करने लगे मार्कंडे जी का, तो क्या शिव जी नीचे हो गए मार्कंडे जी से? कोई कहेगा नहीं, शिव मार्कंडे जी सबसे बड़े हैं, शिव जी जैसे महान देवता भी मार्कंडे जी का वर्णन किया है, स्तुति किया है, मार्कंडे जी महान है। ऐसा नहीं होता। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिव जी की पूजा अर्चना की, स्तुति की, वंदन किया। तो कोई इस बात को देख के कह दे राम से बड़ा महादेव क्यों? क्योंकि राम ने भी रामेश्वरम में शिव जी की स्तुति की। तो ये सब बेवकूफ ज्ञान अज्ञानियों की बात है। अरे भगवान स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं तो धर्म के आचरण को दिखाने के लिए, यह सिद्ध और साबित करने के लिए, अपने आचरण से, अपनी लीला से, अपने आचरण से, अपने है ना, वो दिखाते हैं कि भाई ब्राह्मणों का कैसे सत्कार करना चाहिए, संत पुरुषों का सत्कार कैसे करना चाहिए, वो स्वयं करके दिखाते हैं। तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तत्व से कोई श्रेष्ठ हो सकता है, तत्व से तो भगवान कृष्ण श्रेष्ठ हैं ही। लेकिन जब कृष्ण पृथ्वी पे थे तो वो भोले बाबा को भी जल चढ़ाते, भोले बाबा की स्तुति भी करते थे। नहीं, वो तो नारद जी भी आए तो नारद जी का भी पैर पखाड़े श्री कृष्ण। नहीं, द्वारका में जब नारद जी आए तो नारद जी को भी बिठा के आराम से क्या किया, चरण धोए भगवान ने। तो कोई बेवकूफ आदमी कहे कि नहीं नहीं नहीं, नारद जी सबसे बड़े, कृष्ण सबसे छोटे क्यों? अगर कृष्ण बड़े होते तो नारद जी का चरण क्यों धोते? ये पागलपंदी है ना, ये पूरा जगत पागल, ऐसा सोचने वाले पागल ही होगा ना। तो भगवान धर्म के आचरण को करने के लिए, धर्म के प्रचार को आचरण से अनुमोदित करते हैं। सिर्फ भगवान ने वेद में कह दिया है ऐसी बात नहीं है, पुराण में कह दिया ऐसी बात नहीं है, भगवान सिर्फ भाषण देते हैं ऐसी बात नहीं है, करके दिखाते हैं, धर्म का आचरण करके दिखाते हैं। इसलिए देवता हो, ऋषि मुनि भगवान के करते हैं प्रशंसा, वंदना, और भगवान ऋषि मुनि की वंदना प्रशंसा करते हैं। तो वही कहा कि भगवान को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जादूगर को जादू दिखाने से जादूगर के स्वभाव में फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही भगवान को धर्म के प्रचार के लिए यदि धर्म का आचरण करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भगवान को। भगवान बड़े छोटे नहीं हो जाते हैं। मार्कंडेय जी ने शिव जी को कहा कि आपने स्वप्न दृष्टा के समान अपने मन से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है, और इसमें स्वयं प्रकाश करके कर्ता न होने पर भी कर्ता करने वाले, कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान आप दिखते हो। हे भगवान, आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे, उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञान के मूल केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छा नमस्कार प्रार्थना के श्लोक दिए हैं। तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलाय द्वितीयाय गुरवे ब्रह्म मूर्ते। तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने। आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे, उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञान के मूल हैं, केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे अनंत, आपके उत्तम दर्शन से बढ़कर ऐसी कोई वस्तु है क्या?
मैं वरदान के लिए मांगू? भाई आपके दर्शन से बढ़कर कोई ऐसी चीज है क्या जो मैं वरदान मांगू? वरदान से बढ़ के ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। आपके दर्शन ही श्रेष्ठ है, इसलिए हमें कुछ मांगने की क्या आवश्यकता है। मनुष्य आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। दर्शन मात्र से ही आप स्वयं तो पूर्ण हो ही, और अपने भक्तों की भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी ना, फिर ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरा फिर भी मेरी इच्छा है कि आप कुछ मांगिए। शिव जी ने कहा, नहीं नहीं, मेरी इच्छा है कुछ मांगिए, ठीक है, बट ठीक है, आपकी बात सही है, परंतु मेरी इच्छा कुछ मांगिए, मैं कुछ अधिक ही प्रसन्न हूं। मैं प्रसन्न हुआ हूं जब भी तो आपको दर्शन दिया हूं, लेकिन अगर मैं आपको वर मांगने के लिए कह रहा हूं तो मतलब मैं अधिक प्रसन्न हूं, इसलिए आप कुछ वर मांगिए। मार्कंडे जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर आप अब कहते ही हैं वर मांगने के लिए, तो ये चलो एक वर मांग लेता हूं। क्या? क्या वर मांगा? भगवान के भक्त और कोई वर मांगता है? भगवत अच्युताम भक्तिम तत्परेषु तथा त्वयि। वरम एकम, एक वर दीजिए बस। क्या? भगवत अच्युताम भक्तिम, अच्युत भगवान के भक्ति का हमें वरदान दीजिए। भगवान में और भगवान के शरणागत भक्त में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। भाई वहां शिव जी हैं तो शिव जी भी तो भगवान के भक्त ही हैं, महावैष्णव हैं। तो इसलिए कहा कि हमको वर मांगना है, कहते हैं तो बस एक ही वर दे दीजिए कि हमको भगवान में, भगवान के शरणागत भक्तों में और आप में अनशेकेबल भक्ति मिले, अविचल, अनशेकेबल। तो ऐसा जो है, सुत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब मार्कंडे मुनि ने अपनी सुमधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति की, पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती को प्रसाद प्रेरणा से कहा, यह बात कही। भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा अर्थात शंकर जी आए किस, कैसे? भगवान पार्वती जी नहीं तो कृपा करके शंकर जी को ध्यान आकृष्ट कराया था, तो इसको बोले कि शिव जी का दर्शन हुआ, वो भागवती पार्वती का प्रसाद प्रेरणा है। तो तो बोले, भगवान बोले, महर्षि तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, तुम्हारी अनन्य भक्ति भगवान में सदा सर्वदा बनी रहे, और सुनो, इस कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अजर अमर हो जाओ। क्या मांगा और उससे अधिक मिला। मांगा सिर्फ भगवान, भगवान के भक्त और शिव जी में, महावैष्णव में अनुराग मांगा, लेकिन शिव जी ने कहा ठीक है, वो तो दिया ही, लेकिन साथ में कहा कि तुम अमर हो जाओ, कल्प के पर्यंत तक तुम बने रहो, तुम्हारा यश पवित्र फैले, तुम्हारा ब्रह्म तेज तो सर्वदा अक्षुण्ण ही रहेगा ही, तुम्हें भूत भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का भी अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए, तुम्हें पुराण का आचार्यत्व भी प्राप्त हो जाए। पूरे पुराण के आचार्य बन गए मार्कंडे जी। शिव जी ने मांगा कुछ नहीं, मांगा तो भगवान के भक्तों और भगवान में अविचल भक्ति, लेकिन शिव जी ने इतना उड़ेल दिया दे दे के, है ना। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ब्रह्म तेज भी बना रहेगा, तुम्हारा भूत भविष्य के सभी त्रिकालदर्शी हो जाओगे, सारे ज्ञान तुम्हें रहेगा, वैराग्य भी रहेगा, सारे पुराण के आचार्य भी बन जाओगे, अमर भी बन जाओगे, अजर अमर बन जाओगे। बताओ, पवित्र यश भी फैलेगी तो आपकी, मतलब
टोकरी के टोकरी भर भर के वरदान देने लगे शंकर जी। ये देवता लोग गजब हैं, खुश हो जाए तो इतना देते हैं ना कि लेने वाले की झोली कम पड़ जाए। समझे? बस एक बार खुश कर लो किसी देवता को। हाँ, लेकिन देवता को खुश करने के बजाय भगवान को प्रसन्न करो। भगवान को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति के ऊपर देवता लोग बिना कहे ही बिना मांगे ही सब कुछ, हृदय में इच्छा करोगे सारे देवता हाजिर रहेंगे, जी हुजूर। हैं? भगवान अपने भक्तों के पीछे पड़े रहते हैं कि ये हमसे कुछ मांगे और हमें सेवा का मौका दे। तो सारे देवता भी पड़े रहते हैं कि इनके हृदय में कुछ इच्छा हो और हम फटाक से ला के दें इनको, हमें जब मुझे भी सेवा का मौका मिले। समझे? सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडे मुनि को वर देकर भगवती पार्वती से मार्कंडे मुनि की तपस्या और उसके प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते वहां से चले गए। मार्कंडे मुनि को वर तो दिया ही, साथ में पार्वती जी को समझाया भी, उनको बताया कि इनके पास प्रलय संबंधी अनुभव है, ये भगवान की प्रलय रूपी माया देख के आए हैं। और मार्कंडे मुनि कौन से वंश के थे? भृगुवंशी थे। भृगुवंश का भी उन्होंने सिरमौर बन गए। भगवान के अनन्य प्रेमी तो थे ही और हो गए। अब वे क्या किए? अब वे भक्ति भाव भरित हृदय से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उनके हृदय में क्या आ गया? भक्ति भाव। पहले क्या था? तपस्या भाव। तपस्या करते थे, भगवान की भजन करते थे, पर अब भक्ति भाव से हृदय आप्लावित हो गया और पृथ्वी पर विचरण करने लगे। परम ज्ञान संपन्न मार्कंड मुनि ने भगवान की योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था वह मैंने आप लोग को सुना दिया। एक बार बताऊं, वास्तव में जब भगवान के भक्ति से हृदय लबालब भर जाता है ना, तो व्यक्ति एक जगह नहीं रह सकता। नहीं रह सकता, एक जगह टिक नहीं सकता। वो घूम घूम करके प्रचार करेगा। क्यों? जीवों के प्रति उनकी इतनी दया रहती है। माता जगदम्बा पार्वती परमेश्वरी से भी अधिक कृपालु हो जाते हैं भगवान के भक्त। तो सोचते हैं कि जीवों का उद्धार करूं। तो भक्ति में क्या होता है, एक चीज बड़ी प्रगल्भ हो जाती है, वो है दया। भक्ति जब हृदय में भरा रहेगा तो दया का भाव इतना रहेगा, और दया से जीवों के प्रति दया भाव से वो जीवों का कल्याण करने के लिए निकल जाते हैं। भक्ति भाव हृदय में। प्रभुपाद जी ने राधा दामोदर मंदिर में कितने साल रहे? राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी कितने साल रहे? 12-13 वर्ष रहे। 12 वर्ष तो रहे ही। कुछ लोग कहते हैं 14 वर्ष, कुछ लोग कहते हैं 13 वर्ष, लेकिन 12 वर्ष कम से कम तो रहे ही, 12-13 वर्ष तो रहे ही। किसी कार्य को एक ही भाव से करते रहो ना, तो 12 वर्ष में क्या होता है, सिद्ध हो जाता है वो कार्य। प्रभुपाद जी का वृंदावन वास सिद्ध हो गया, 12 वर्ष में कहीं गए नहीं प्रभुपाद जी। और रह करके भागवतम का अध्ययन किया, लिखा, पढ़ा, 12 वर्ष में सिद्ध हो गया उनका। हृदय में भक्ति घुस गई, और जब भक्ति से हृदय आप्लावित हो जाता है तो भक्त एक जगह नहीं टिक पाता, भागता रहता है, नारद मुनि की तरह। नारद मुनि अपने हृदय में भगवान की भक्ति लिए घूमते रहते हैं, विचरते रहते हैं, जीवों का कल्याण करते रहते हैं। जिस राक्षस का नाश 200 वर्ष में होना है, उसका कल्याण के लिए वो 2 वर्ष में ही आ जाते हैं। राक्षस को ऐसा उल्टा बुद्धि देते हैं कि भगवान आते हैं उसको मारने के लिए। है कि नहीं? नारद जी कृपा करते हैं, है ना? रावण के ऊपर भी, और इधर क्या बोलते हैं, कंस के ऊपर भी है। कंस के पास भी आ गए नारद जी, और नारद जी ने देखा कि अरे,
ये कंस तो बड़ा दयालु हृदय बन रहा है तो शुद्ध, है तो बड़ा चांडाल, मतलब क्या बोलते हैं, है तो असुर स्वभाव का, लेकिन हृदय में तो इसके दया आ रही है। ये अपने भाई बहन को छोड़ दे रहा है, यह सोच के कि आठवां पुत्र होगा तो मारेगा, कोई बात नहीं है, आठवें पुत्र में देखेंगे। तो आठवां पुत्र होगा, क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, तो इसके पाप का घरा नहीं बढ़ेगा फिर। तो पाप के घरा और बढ़ाने के लिए क्या होता है, नारद जी आ गए, उन्होंने ऐसा बुद्धि दे दिया कि पाप का घरा जल्दी भर जाए और इसकी सर्वनाश हो जाए। नारद जी बड़े बड़े महात्माओं के पास भी जाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। नारद जी व्यास देव जी के पास आए, मार्गदर्शन किया। ध्रुव जी के पास आए, मार्गदर्शन किया। प्रहलाद जी के मार्गदर्शन किया, सबको मार्गदर्शन किया। अब भक्त को अल्टीमेट एक बार जो बताऊं, जब भक्ति, देखो ये तो अभी तो छोटी मोटी भक्ति चल रही है हमारी, जस्ट इनिशिएशन की बात है, भक्ति के मार्ग पे आने की वो इनिशिएशन कहते हैं, शुरुआत हुआ है। लेकिन भक्ति जब बहुत ही प्रबल होती है और जिसमें भगवान की जब मिलने की उत्कंठा हो जाता है, तब नारद जैसे गुरु आते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन में एक ही गुरु आते हैं, एक गुरु आते हैं इनिशिएशन गुरु, दीक्षा गुरु, जो आपको मतलब आपके इंजन को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एक बटन होता है ना, पुश बटन, जो आपके इंजन को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इंजन को स्टार्ट करने वाला गुरु मतलब इनिशिएशन गुरु, वही अल्टीमेट गुरु नहीं होते हैं। उन गुरु के ऊपर जो परंपरा में और भी गुरु होते हैं, वो सब हर स्तर पे आके आपको मदद करते हैं। और जब भगवान की उत्कंठा होती है तो नारद जी आते हैं। अल्टीमेटली नारद जी आते हैं भगवान की प्रेरणा से, कि अब आप जाइए, आप जो है ना जा करके भक्त को मार्गदर्शन किए। तो नारद जी जब आते हैं और जब नारद जी का उपदेश मिलता है, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती है। नारद जी की उपदेश गेटवे ऑफ भगवत दर्शन है, समझे। उससे पहले बहुत सारे गुरु आते रहेंगे, वैष्णव गुरु आते रहेंगे। कोई गुरु आपको कोई टिकट सिखाएंगे, कोई गुरु आपको इनिशिएशन करेंगे, कोई गुरु ऊपर के गुरु आकर के आपको शास्त्र का ज्ञान देंगे, कोई स्मृति देंगे शास्त्र की, कोई गुरु वैराग्य देते हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने इनिशिएट कर दिया भक्ति में। भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे गुरु थे जिनकी कृपा से भागवतम समझने को मिलेगा, बड़े विद्वान थे वो। गौर कृष्णदास बाबा जी ऐसे गुरु हैं परंपरा में, जो वैराग्य दे देंगे, क्योंकि वैराग्य मूर्ति है वो, है कि नहीं। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज क्या है, वैराग्य मूर्ति हैं, तो उनसे वैराग्य मिलेगा, है कि नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज से पूरा जो है ना ग्रंथ का समझने का गुण मिलेगा। क्या नाम है, एक और बाबा जी है ना हमारे परंपरा में, कौन है सामने देखो, हाँ जगन्नाथ बाबा जी महाराज। जगन्नाथ बाबा जी भगवत भजन में तन्मयता देंगे। तो ये सारे गुरु जो बैठे हैं लाइन में ना, ये किस लिए बैठे हैं, दर्शन देने के लिए बैठे हैं। लेकिन दर्शन तो निष्फल नहीं होता ना, तो क्या देंगे वो, कौन सा फल देंगे वो, यही देंगे। एक गुरु आपको इनिशिएट कर देगा भक्ति के मार्ग पे, दूसरा गुरु आपको शास्त्र समझने में मदद करेगा, तीसरा गुरु आपको शास्त्र के ऊपर चिंतन आपको प्रेरणा देगा, चौथा गुरु आपको विरक्ति देंगे, पांचवा गुरु आपको जो है ना तन्मयता दे देंगे, नहीं। और फिर हमारे षड गोस्वामी है, वो क्या देंगे फिर आपको, आपको सखी भाव देंगे, कि वो सब मंजरी हैं, रूप मंजरी, लवंग मंजरी है, पता नहीं कौन कौन सी मंजरी हैं सबके सब, तो वो मंजरी भाव देंगे, सखी भाव देंगे। तो ये गुरु परंपरा जो बैठे हुए हैं, ये सब अपना अपना गुण छोड़ते हैं अपने शिष्य के ऊपर। जैसे एक पिता जन्म देता है, लेकिन दादा का भी प्रभाव पोते पे आता है। और छोड़ो, दादा तो जिंदा है तो आता ही है, लेकिन जो 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 पुरखक मर गए, पूर्वज मर गए, उनके भी प्रभाव आते हैं। इसलिए तो हम तर्पण करते हैं, जल देते हैं, क्यों, क्योंकि पितृ जो है ना नाराज ना हो। तो जो पितृ मर गए हैं, उनका भी प्रभाव आज तक पड़ता है कि नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जो गुरु शरीर में नहीं है, वो भी अपना शक्ति छोड़ते हैं, सिंसियर अपने परंपरा के अंदर में जो भक्त होते हैं उनको केयर करने के लिए छोड़ते हैं। इसलिए
यह नहीं सोचना चाहिए। मैं अनफॉर्चुनेटली दुख के साथ मैं कह रहा हूं, मैं कई बार बोला भी है, एक बार और बोल देता हूं, कि कई लोग सोचते हैं अरे मैंने गुरु से दीक्षा ले लिया है, अब गुरु जी हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, हमको आगे का रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। हाँ तो चलो ठीक है, अब चले जाते हैं हित प्रेमानंद जी में, वहां जाकर दीक्षा लेंगे, वहां जो है ना हम लोगों को जो है ना थोड़ा सा राधा भाव सखी भाव मिलेगा। कोई दाएं बाएं भटक जाते हैं, है कि नहीं? उनको लगता है कि यहाँ रस ही नहीं है, हमारे गुरु रस दे ही नहीं रहे हैं। अब इस्कॉन में रस नहीं है तो कहाँ चले? तो चलते हैं कहीं हित हरिवंश में, हित प्रेमानंद में, तो यहाँ वहाँ फलाना ढिमकाना, इस बाबा जी के पास, उस बाबा जी के पास, वो झूम रहे हैं, लगता है उसमें ज्यादा रस है, चलो उधर चलते हैं। फिर लोग वहां चले जाएंगे, वहां से दीक्षा लेंगे, है कि नहीं? आपको यह पता नहीं है कि आपका निष्ठा गुरु के प्रति नहीं है तो ऊपर के गुरु भी नाराज हो जाएंगे, वो भी नहीं देने वाले। चल तेरे को निष्ठा ही नहीं तो क्या को देने का, भाग तू कहीं और। इसलिए कभी कभी लोग क्या सोच लेते हैं कि हमारे गुरु लगता है इतने क्वालिफाइड नहीं है। मैं फलाने गुरु के शिष्य, अरे उनके शिष्य बड़े आईआईटीएन है, उनका शिष्य बड़ा बड़ा डॉक्टर इंजीनियर है, लगता है वो गुरु में क्वालिटी है। हाँ, इस गुरु के शिष्य सारे आईआईटीएन है, आईआईटी से गोल्ड मेडलिस्ट सब इनके शिष्य हैं, लगता है इनमें कुछ दम है, इन्हीं को गुरु बनाओ। कोई कहेगा नहीं, अरे इनके शिष्य सब भागवत कथा करने वाले हैं, लगता है इनमें कुछ जान है, इनमें उनके गुरु। मतलब देखो उपाधि को देख के गुरु की निर्णय करते हैं, बताओ। ये सत्य है कि शिष्य को देख करके गुरु की इज्जत बढ़ती है, गुरु का मान सम्मान बढ़ता है शिष्य के साधना से। लेकिन शिष्य के साधना से गुरु को श्रेष्ठ और दूसरे गुरु को निम्न बताना गलत है। और कहीं लगे आपने, हमने, किसी ने अगर एक बार दीक्षा ले लिया किसी वैष्णव परंपरा के गुरु से, तो अगर आपको लगता है कि इस गुरु में पोटेंसी नहीं है, हमारे गुरु हम जो चाह रहे हैं वो गुरु नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी गुरु में श्रद्धा कम नहीं करनी चाहिए, बल्कि गुरु परंपरा में रह करके ही उसके ऊपर के गुरु से क्या करना चाहिए, वो चीजें प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। क्योंकि गुरु कभी भी लॉस्ट नहीं होते हैं, गुरु तत्व ऑल परवेडिंग होते हैं, हमेशा गुरु तत्व बने रहते हैं। आज भक्ति सिद्धांत महाराज आज भी हैं, आज भी गौर किशोर बाबा जी हैं, आज भी हमारे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हैं, जगदीश बाबा जी हैं, सद गोस्वामी आज भी हैं, नारद मुनि आज भी हैं। आपकी ऐसी आसक्ति होगी, चिंतन होगा, श्रद्धा होगा, तो आज भी वो गुरु प्रकट हो जाएंगे। ऐसी आसक्ति तो डेवलप करो गुरु परंपरा में। और वैसे भी ये गुरु बेशक सामने आए नहीं आए, स्वप्न में आए नहीं आए, गुण तो छोड़ते ही हैं, गुण तो छोड़ते ही हैं। जिस गुरु का जो प्रधान गुण होता है वो छोड़ते ही हैं। तो जैसे मान लो हमारे गुरु जी में प्रधान गुण क्या है, मान लो कीर्तन है, मान लो कीर्तन करते हैं हमारे गुरु जी, तो कीर्तन का प्रधान गुण है। उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत महाराज में प्रधान गुण क्या था? अप सिद्धांत को ध्वस्त करना, ये उनका प्रधान गुण था। वो दाएं बाएं कुछ नहीं सुनते थे, जो भगवत सिद्धांत को विरुद्ध कोई बोलता था, जिसको अप सिद्धांत कहते हैं, उसके प्रति वो आवाज उठा देते थे। वो उनका गुण है, इसलिए उनको लाइन कहते, लाइन प्रीचर, है ना। तो अप सिद्धांत ध्वस्तवादी थे वो, तो उनका वो गुण था। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का क्या गुण था? भक्ति विनोद ठाकुर का गुण था रिसर्च, अनुसंधान। है कि नहीं? साहित्य का अनुसंधान किया भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने, वो उनका प्रधान गुण था। प्रभुपाद जी का क्या गुण था? प्रचार। सबका गुण है, सभी गुरुओं का अपना गुण है, लेकिन अगर प्रभुपाद जी का प्रचार है
तो कहेंगे प्रभुपाद जी तो चमत्कार दिखाते नहीं हैं, प्रभुपाद जी तो सखी भाव देते नहीं हैं, हैं प्रभुपाद जी रस के स्तर पे है ही नहीं, प्रभुपाद जी रसिक है ही नहीं, रसिक भक्तों को रसिक बनने से मना किया है। अरे भाई, तुमको रसिक भी बनना है तो षट गोस्वामी है ना मंजरी के रूप में, तुम्हें को रसिक बना देंगे, बने रहो। ऊपर के गुरु तो हैं। तो लोग वह क्या सोचते हैं कि एक ही गुरु में सारे गुण हो। गुरु को कभी भी गुण और अवगुण से नहीं देखना चाहिए। जो व्यक्ति गुण और अवगुण देखा, गुण भी नहीं देखना है गुरु में, अवगुण भी नहीं देखना गुरु में, क्योंकि गुरु तत्व एक ही है। जैसे करंट, करंट हमारे घर में हो या आपके घर में हो, एक ही तत्व है। ऐसा कह सकते नहीं हमारे घर का करंट हमें झटका नहीं देता। तो गुरु तत्व हर जगह एक ही है, चाहे वो किसी फॉर्म में आए, करंट तो करंट है। धारा में बने रहो, जो आपकी इच्छा होगी, जो आपको प्रेरणा मिलेगा, वो आगे ऊपर के गुरु दे देंगे, है ना। तो लोग बाग जो है, यही बात मैंने उसको समझाया था। इसको मैंने यहाँ पे प्रसाद हो रहा था, सामने बैठा, मेरे सामने बैठा खाने के लिए, मैं सामने बैठा, मैं बड़ा मन को मनाया कि नहीं कुछ बोलूंगा, लेकिन मन से प्रेरणा, इन्हें सच्ची बात तो बता ही देनी चाहिए, तो है कि नहीं। तो मैंने अपने गुरु परंपरा को प्रणाम किया, वांछाकल्प किया, मैंने बोलना शुरू कर दिया। खा रहा था, मैं बोल रहा था। हमने क्या है यार तू, है तुमको क्या कमी मिली अपने परंपरा में, चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में क्या नहीं है। स्वयं राधा कृष्ण की परंपरा है हमारा गौड़िया वैष्णव, है। और तुम यहाँ इसको इतने बड़े, इतना जो स्वयं राधा कृष्ण की परंपरा, उसको छोड़ के किसी और जगह जाने की आवश्यकता है। हम मानो सबका, ऐसा नहीं, इज्जत सबका करो, सम्मान सबका करो। ऐसा नहीं कि मेरे माता पिता को सम्मान करेंगे, दूसरे माता पिता को गाली देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अपने बाप को छोड़ के दूसरे बाप के पास चले जाना, ये कहाँ की बेवकूफी है ना। बहुत समझाया। अरे तुमको क्या चाहिए यार, तुमको सखी भाव चाहिए था, तुमको रस चाहिए था, रस हमारे रस बैठे ना, रस देने वाले हैं ना। कौन सा गुण चाहिए जो हमारे गुरु परंपरा में नहीं है, बताओ। जैसे मान लो कॉर्पोरेट में क्या होता है, एक मैनेजर अगर आपको हेल्प नहीं करता है, तो उससे ऊपर वाला मैनेजर आपको हेल्प करता है, हैंड होल्डिंग कर लेता है। तो यहाँ गुरु का तो लाइन लगा हुआ है, ब्रह्मा जी से लेकर नीचे प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के शिष्यों तक लाइन लगा पड़ा है। आपको जो चाहिए, अगर वो एक गुरु नहीं देगा, तो उसके ऊपर गुरु आपको हाथ पकड़ के दे देगा, ले। इसलिए कभी भी वैष्णव परंपरा, खासकर जब बोनाफाइड परंपरा हो, तो उसको कभी त्याग नहीं करना चाहिए। महाअपराध है। यहाँ रस नहीं मिल रहा है, यहाँ ये नहीं मिल रहा है, यहाँ लड्डू नहीं मिल रहा है, पेड़ा नहीं मिल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, कारण क्या है, क्यों बोला मैं, क्योंकि भक्ति से लबालब जब हो जाता है हृदय, यहां बोल रहे हैं कि जब हृदय भगवान की भक्ति से लबालब हो जाता है, और ये लबालब कब होगा, जब साधना को 12 साल तक सिद्ध करोगे। एक ही चीज 12 साल, अगर दान दे रहे हो तो 12 साल तक सिर्फ दान ही करते रहो, दानी बनो, वो सिद्ध हो जाएगा। एक जगह कहीं बास कर लो 12 साल, वो जगह सिद्ध हो जाएगी। एक मंत्र 12 साल बढ़िया से जप करो, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। कोई सेवा करो 12 साल तक सिद्ध हो जाएगा। जानते हो, एक भक्त थे, भक्तमाल में कथा आती है, मुझे भक्त का नाम नहीं याद है, लेकिन वो भक्त ने एक सेवा लिया, उसने एक नियम लिया कि हम बिना डेली बिना संत का भोजन कराए भोजन नहीं करेंगे। किसी एक संत महात्मा को हम भोजन करा के ही भोजन करेंगे, डेली का नियम था। पति पत्नी ने विचार किया, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब संत 12 साल बीत गए, 12 साल बीत गया, डेली कोई संत को बुलाते, भोजन कराते, फिर जाके वो भोजन करते, ये नियम थी। अब क्या हुआ, 12 साल बीत गया, इस नियम की सिद्धि का मौका आया। सिद्धि के मौके भगवान स्वयं आ गए परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान आए, तो क्या हुआ, एक दिन खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई। संत
चतुर्मास का महीना, बारिश का दिन था, बारिश हो रहा था, कोई संत भगवान दिखे नहीं, उनको मिला नहीं। उस दिन भोजन ही नहीं किया फैमिली के लोग। एक बेटा थे, मियाँ बीवी दो थे, मतलब पति पत्नी, एक बच्चा। बच्चों को भी नहीं खाने दिया कि नहीं आज हमने संत भगवान को नहीं खिलाया, हम नहीं खाएंगे, ये हमारा नियम है। अच्छा जी, दूसरे दिन बारिश हो रही है, गए संत को ढूंढने, संत ना मिले, उस दिन भी नहीं खाया किसी ने। तीसरे दिन भी संत नहीं मिला, तीसरे दिन भी नहीं खाया। चौथे दिन तो इन लोग के प्राण जाने लगे भूख के मारे। और चौथे दिन भगवान स्वयं एक संत के रूप में एक पेड़ के नीचे उनको मिले। और जब देखो, संत में एक ऐसी श्रद्धा होती है, उसका टेस्ट किया भगवान ने। आसानी से संत मिल जाता है तो खिला दिया, ठीक है, संत मिल गए पैसे दे दिया, ठीक है, लेकिन वह संत भगवान स्वयं बन के आए थे। कैसे बने मालूम है? उनके शरीर से मवाद निकल रहा था, बदबू निकल रहा था, जैसे कोढ़ होता है ना, कोढ़, वो कोढ़ पड़ा हुआ था, मवाद निकल रहा था, बदबू निकल रहा था। समझे हो? तो उन्होंने देखा एक संत मिला है, तो उनको हाथ जोड़ा, बोला कि महाराज चलिए हमारे यहाँ भोजन कीजिए। हमारा नियम है कि हम जब तक संत का भोजन नहीं कराते, हम भोजन नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो, हमारे शरीर में बहुत गंदगी है, हमारा शरीर से मवाद निकल रहा है, पीव निकल रहा है, खून बह रहा है, दुर्गंध भी हमारे शरीर में है। तुम हमको इस अवस्था में ले जाना चाहते हो अपने घर? तो उस गृहस्थ ने कहा कि नहीं नहीं, हम ले जाना चाहते हैं। संत में उन्होंने, संत के प्रति भगवान ने नफरत भाव पैदा करने की कोशिश किया, लेकिन वो समझ गया कि नहीं नहीं नहीं, संत के प्रति कोई दोष नहीं देखना, संत के प्रति दोष नहीं देखना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको ले गए। तो बोले देखो सुनो, मैं तुम्हारे घर चलूंगा तो, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि मैं पैदल नहीं जाऊंगा, तुम मुझे अपने कंधे पे ले चलो। अब उन्होंने देखा कि बताओ, शरीर से इतना मल निकल रहा है, पीव निकल रहा है, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, संत भगवान है, हम ले चलेंगे। उन्होंने कंधे पे बिठा लिया उनको, और उनके शरीर से, भगवान ही थे, उनके शरीर से इतना पीव वो निकल रहा था, पश, कि उससे उनका शरीर गीला हो रहा था। फिर भी संतों में दोष बुद्धि नहीं करनी है। उनको कंधे पे बिठा करके ले आए, घर में लाए, बिठाया, भोजन परोसा। बोले कि रुको 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 रुको, तुम क्या भोजन कराओगे? चावल दाल रोटी मैं नहीं खाता हूं। बोले कि महाराज अब क्या खाते हैं? तो बोले कि मैं तो मांस खाता हूं। अब देखो भगवान ने कैसे टेस्ट किया, बोला कि मैं मांस खाता हूं। बोले कि मांस खाते हैं? हाँ मैं मांस खाता हूं, तुमको खिलाना है तो मांस खिलाओ। अब मान लो हम जैसे लोग होंगे तो भगा देंगे, क्या है संत कहीं मांस खाता है क्या? है संत कोई मांस खाता है क्या? भगा देंगे, ऐसे कोई संत होता है क्या? जाओ जाओ जाओ, मांस खाने वाले संत नहीं चाहिए। लेकिन संत संत होते हैं। सोचा कि संत में दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए, ठीक है महाराज मैं जाके बाजार से मांस ले आता हूं। संत ने कहा नहीं नहीं नहीं, ठहरो, मैं मांस खाऊंगा लेकिन बाहर से नहीं खाऊंगा, घर के अंदर ही मांस मिलना चाहिए, बाहर से नहीं लाना है काट फाट के मांस। बोले कि महाराज हमारे घर में मांस कहां से आएगा, कोई पशु भी नहीं है। तो पता है क्या बोला? ये तुम्हारा बेटा है ना, बेटा, इसको मारो, इसका मांस दो मुझे। बोले कि क्या बात करते हैं, मैं अपने बेटे को मार के आपको मांस खिलाऊं? बोले कि हाँ। आप लोग सुन रहे हो कथा को, नहीं सुन रहे हो? जल्दी बोलो, या मैं ही सिर्फ बोले जा रहा हूं हिंदी में। तो उन्होंने, संत भगवान ने टेस्ट किया कि तुम अपने बेटे को मारो, मांस खिलाओ।
लेकिन फिर भी इनका हृदय संत के प्रति दोष बुद्धि नहीं देखा। पत्नी को समझाया, अरे सुनो सुनो सुनो, संत हैं, जो भी हैं संत हैं, इनको हमें प्रसन्न करना ही पड़ेगा। हमारा व्रत है, संत को खिलाए बिना हम खाते नहीं हैं। 4 दिन से हम भूखे हैं, संत को नहीं खिलाएंगे तो हम मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, और फिर संत को तो खिलाना ही पड़ेगा। संत में दोष बुद्धि मत देखो। चलो एक काम करते हैं, इनकी इच्छा है मेरे बेटे की मांस खाने की, तो बेटे को मारते हैं। उन्होंने क्या किया, एक चाकू उठाया और बेटे के ऊपर, बेटे के गले पे प्रहार किया मारने के लिए। समझे? जैसे ही बेटे का, उनका बेटे का गला, इनका चाकू जैसे ही पास में आया, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। साक्षात भगवान दर्शन दिए और हाथ पकड़ लिया। बस 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 बस, मैं समझ गया तुम्हारा संत के प्रति निष्ठा, मैं समझ गया तुम्हारे व्रत का, मैं टेस्ट करने आया था। 12 साल तुमने संत को बिना खिलाए नहीं खाए, संत के प्रति तुम्हारी निष्ठा में जांचने के लिए आया था। तुम्हें अपने पुत्र की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रसन्न हुआ। तो कहते हैं 12 साल कोई चीज सिद्ध हो जाती है? बताओ। ऐसे ऐसे भक्तों का वर्णन है। भगवान ने फिर वरदान दिया होगा, या जो भी दिया होगा अच्छा ही किया होगा, परम पद प्राप्त किया होगा, दिया होगा। तो कोई भी एक नियम लेने से 12 साल में उसकी सिद्धि हो जाती है। कोई भी नियम ले लो। और जब भगवान के लिए 12 साल में सिद्धि होती है नियम, तो 12 साल के बाद हृदय भक्ति भाव से भर जाता है। फिर व्यक्ति दया करके जीव का कल्याण के लिए पृथ्वी पर भटकता है, विचरण करता है। प्रभुपाद जी तो है, सन्यास धर्म का भी उन्होंने, लोगों ने कहा नहीं नहीं सन्यासी को समुद्र पार नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी के छोड़ो, चलते हैं, जीव का कल्याण करना है, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? बड़ा लोगों ने क्रिटिसाइज किया। विवेकानंद गए उसी समय भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि हाउ अ सन्यासी क्रॉस द ओशियन, समुद्र को लागना नहीं चाहिए। ये कौन नियम बनाया है, समुद्र, सन्यासी को समुद्र नहीं लागना चाहिए? अगर बनाया भी है नियम, तो जीव के कल्याण के लिए, भगवान की सेवा के लिए ये नियम नियम नहीं रह जाता। धर्म तो बहुत है, लेकिन सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान के शरण में आ गए तो सारे धर्म गोल हो जाता है। एक होता है संसार का धर्म, एक दूसरा होता है भगवत धर्म। भागवत धर्म के अंदर संसार का धर्म कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता। भगवत धर्म के सामने संसार का धर्म, शरीर का धर्म, देश काल का धर्म काम नहीं करता है। सब नलीफाइड, 0/0 हो जाता है। इस प्रकार से देखो, प्रभुपाद जी 12 साल तक दामोदर मंदिर में रहे, भागवतम का अध्ययन करते कराते रहे, हृदय में भक्ति भाव लेकर के देखो अमेरिका गए, प्रचार किया, क्या आंदोलन खड़ा कर दिया। ये सिद्धि के लक्षण होते हैं। इसलिए कोई एक नियम लेकर के 12 साल तक उसको करना आवश्यक है। 12 साल की अवस्था सिद्ध हो जाती है। 12 साल को एक एक जुग भी कहते हैं, जुग। तो ये जो हमारे भक्ति भाव भरित हृदय से पृथ्वी पर विचरण करने लगे, समझे? ज्ञान से संपन्न मार्कंडेय जी थे ही। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग प्रचार करना चाहते हैं वो प्रभुपाद जी के जीवनी से सीख लेना चाहिए। आज इस्कॉन ज्वाइन किया, आज भक्ति ज्वाइन किया, 4 श्लोक सीख लिए, जाके फटाफट जो है ना बांटने चल दिए। अरे भाई थोड़ी साधना करो 12 साल की कम से कम, है कि नहीं? 12 साल एक जगह किसी गुरु के एक केंद्र में, कहीं भी गुरु के आश्रम में या गुरु के मंदिर में रह करके 12 साल तक साधना करनी चाहिए। क्योंकि यमराज भी
12 साल के नीचे के बच्चों के द्वारा किए गए पाप को माफ कर देते हैं। इसलिए तो मांडूक जी परेशान हो गए कि तुमने काहे सजा दिया। तो बोले कि आपने ऐसे ऐसे कीड़े को पीछ में उंगली उंगली कर दिया पिछवाड़े में, इसलिए। तो बोले कि क्या उम्र थी उस वक्त? तो आप 12 साल के थे। बोले कि 12 साल तक तो पाप लगता ही नहीं है। तो 12 साल की ऐसे, तो 12 साल तक समझो गर्भ में है। है कि नहीं? तो इसलिए भक्ति जीवन में आने के बाद कम से कम 12 साल तक तो अध्ययन में लगाओ, एक जगह रहो, 4 नियम का पालन करो, तब व्यक्ति 12 साल के बाद वो 4 नियम के पालन करने में सिद्ध हो जाएगा। यहाँ तो 2 साल 1 साल 4 नियम के पालन होते हैं, फिर क्या होता है कि 1-2 साल आए, प्रवचन किया, उनको ढोल मृदंग पकड़ा दिया, एक रसीद का पैसा कलेक्शन का रसीद बुक दे दिया, जा बेटा प्रचार कर, पैसा लेके आ। तो जिस माया को लाने के चक्कर में जाता है वो माया में ही फंस जाता है फिर, है कि नहीं? लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि भाई मंदिर भी चलाना है, पैसा नहीं लाओगे तो कैसे होगा? तो ये सब बात नहीं है, ये सब बेकार है। मंदिर मंदिर भगवान चलाएंगे, पहले साधना पे ध्यान देनी चाहिए। 12 साल की साधना पे ध्यान देनी चाहिए। अरे चलो 12 साल नहीं, 6 साल तो कर लो। ब्रह्मचारी को 6 साल तक लॉक करो एक मंदिर में, 6 साल तक उसको सादा भोजन खिलाओ, सादा कपड़े में रहने दो, अध्ययन कराओ, नियम व्रत कराओ, तब जाकर के भेजो। हाँ जी अब तुम हो गए प्रचार के लिए। कम से कम 6 साल तो आध 50% तो कर लो रिलैक्सेशन। ऐसा करते ही नहीं, है कि नहीं? तो इससे क्या होता है देखो, न इंद्रिय संयम, न चेतना शुद्ध, शरीर उतना ही खा खा के बर्बाद हो जाता है, मटर पनीर खा खा के, है कि नहीं? उनको रहने के लिए फर्स्ट क्लास व्यवस्था चाहिए, चलने के लिए एसी कार चाहिए, आयरन ऐसा कि आयरन किया हुआ प्रेस चाहिए। तो 12 साल आश्रम में रह के एकदम फटा मैला कुचला पहनो, भजन करो। प्रभुपाद जी से सीखो 12 साल कैसे प्रभुपाद जी अपने हृदय में भक्ति भाव को भक्ति भाव भरित हृदय से कैसे प्रचार किया था पूरे विश्व में। हम विश्व में जाके क्या कर लेंगे? घूम के क्या कर लेंगे? भक्ति भाव है नहीं शरीर में, कहाँ के घूम के क्या करेंगे? हृदय में भक्ति भाव है ही नहीं, उल्टा नुकसान करेंगे, उल्टा गुरु जी का नाम खराब करेंगे। है कि नहीं? मिट्टी प्लेस करते ही हैं, है कि नहीं? ये बात मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं ब्यूरो मीटिंग लखनऊ में सभी सन्यासियों के सामने कहा था। मैंने वहां पे एक बात कह दी थी जो सबको बहुत चुभा था, महाराज भी थे। हमको माइक दे दिया कि थोड़ा प्रवचन करो, मीटिंग हो रही है, हमको माइक दे दिया। मेरा वो क्या है वो उन्होंने मेरा शेड्यूल डाल दिया आधा घंटे का, तुम भी बोलो। ब्यूरो मीटिंग चल रही थी और वहां पे मुझको माइक दे दिया। माइक दे दोगे तो भैया हम तो चुप तो रहने वाले हैं नहीं, हम तो बिना पेंदी के लोटे हैं। और फिर जब बोलता हूं तो सामने कौन है हमको पता नहीं होता। गुरुजी भी हमारे सामने बैठे थे, बड़े बड़े चौधरी इस्कॉन के सामने बैठे थे। हमने वहां पे एक बात कह दिया जो सबको लगी, मिर्ची की तरह लगी। हमने कह दिया देखो जी, हमारे रूप गोस्वामी ने क्या कहा है, जिह्वा वेगम मनोवेगम उदर वेगम उपस्थ वेगम। तो पहले उपस्थ वेग को कंट्रोल करने से पहले जीवा वेग करो। जीवा वेग कंट्रोल होगा, जीवा कंट्रोल होगा तो मन कंट्रोल होगा, मन कंट्रोल होगा तो पेट कंट्रोल होगा, पेट कंट्रोल होगा तब जाकर के हमारा सेक्स ऑर्गन कंट्रोल होगा, उपस्थ वेग कंट्रोल होगा। लेकिन हम देखते हैं हमारे इस कौन में उल्टा काम हो रहा है। पहले नो सेक्स, अर्थात पहले आप ये ध्यान देते हो कि हम आ, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करें, लेकिन इंद्रियों को नियंत्रण करने से पहले तो जीवा जीवा को उतना ही अनियंत्रित करके इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करोगे? स्टार्ट तो जीवा से होता है और उसका प्रभाव जाता है फर्दर सेक्स ऑर्गन तक। लेकिन सेक्स ऑर्गन के ऊपर तो आप बातें करते हो, व्यक्ति की, ये की, उसकी उसकी, लेकिन जीवा पे, अरे प्रभु जी वहां तो बड़ी भयंकर हो गया। आपका ये देवकी नंदन ठाकुर प्रभु जी है ना, वो तो मेरे पे चढ़ गया। प्रभुपाद जी स्टार्टेड फिस्टिंग, प्रभुपाद जी स्टार्टेड दिस, प्रभुपाद जी स्टार्टेड, प्रभुपाद जी ने प्रसाद किया, प्रसाद से प्रचार हुआ।
हमने कहा बहुत बढ़िया। ये उनका क्वेश्चन था, ये उनका क्वेश्चन था, ये समझे। वो भी बिहारी है ना, वो बोलने लगा सब चिल्ला चिल्ला के सबके सामने, हाउ कैन यू से लाइक दिस प्रपात जी। हमने कहा सुनो, प्रपात जी ने जब बुलेट खिलाया ना, बुलेट रसगुल्ला, ऐसे लोगों को खिलाया जो भक्ति में नहीं थे, और भक्ति में लाने के लिए उन्होंने प्रसाद का टेस्ट दिया। लेकिन जब एक बार तुम भक्ति में आ गए हो तो ये भी तो कहा है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह, ये भी तो कहा है। तो सिर्फ प्रपात की बात मानते हो, फिर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं मानते? इन्होंने लिखा है। तो फिर प्रपात जो बोले वो सही है और गोस्वामी जो लिखा गलत है? तो वो तो बाहर वालों के लिए है, जिनको पता नहीं है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिनको पता है नेक्टर ऑफ डिवोशन पता नहीं है, उनके लिए है कि चलो खिलाओ। क्योंकि अगर प्रभुपाद जी नहीं खिलाते तो वैसे भी वो रेस्टोरेंट में खाते, गंदी चीज खाते ही हैं। तो गंदी चीज खाने के बजाय प्रसाद खिला खिला के उनको भक्ति में लाए। लेकिन एक बार भक्ति में आने के बाद जब तुमको पता है कि हमारा कल्याण कैसे होना है, तो कल्याण होना है अत्याहार प्रयास, इन सब चीजों से। अत्याहार नहीं करनी है, सादा भोजन करना है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? भालो न खइबो भावो भारो न पहिनबो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वन शुड नॉट ईट नाइसली, वन शुड नॉट ड्रेस अप नाइसली। इसमें भक्ति में बाधा आता है। तो चैतन्य महाप्रभु गलत थे? अरे भाई, वो बाहरियों के लिए प्रभुपाद जी ने खूब खिलाया पिलाया, उनको मूवमेंट तैयार करना था। अंदर आने के बाद थोड़ा सा ऑस्टेरिटी करनी पड़ेगी। हाँ, जब पता का महाराज की तुम इतना मेहनत करो, 2 किलोमीटर पानी में तैरो जाओ, इतनी मेहनत करो जब पता का स्वामी महाराज की तरह। महाराज खाते भी थे और सेवा भी करते थे। जय पताका स्वामी महाराज प्रसाद भी अच्छा लेते थे और सेवा भी भयंकर करते थे। उनके जैसा शरीर किसी के पास था ही नहीं। वो मायापुर में अकेले 50 डाकुओं को भगा दिया। कैसे? 50 डाकू जो है ना नदी में तैर रहे हैं, ये भी तैर गए, नदी में तैर के उसको पीछा करे। ऐसे जय पताका स्वामी महाराज है ना, महाराज का बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना। तो ऐसी सेवा करो तो बढ़िया है कि नहीं? लेकिन पूरे दिन हम भागवतम पढ़ रहे हैं, पूरे दिन मंदिर में संसार धावा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, और आप खाएंगे जो है ना खोआ, मलाई, मटर पनीर, कहाँ पचाओगे? ज्यादा बनाओगे, ज्यादा खाओगे तो ज्यादा वीर्य बनेगा, ज्यादा वीर्य बनेगा तो उसको निकालने के लिए मन परेशान होगा। मन तो ऐसा परेशान, जब वीर्य बनता है तो मन एजिटेट होता है निकलने के लिए। योग तो करते नहीं हो कि तुम्हारा वीर्य ऊपर जाएगा। है कि नहीं? और नीचे जाने के लिए मन परेशान हो जाएगा वीर को, है कि नहीं? ये हाल करेगा। अब बड़ा वहां पे बड़ी प्रश्न, वहीं पे लेक्चर आधे घंटे की थी और 1 घंटे की बन गई लेक्चर। सबके प्रश्न उत्तर हो गए। मैंने देखा भैया इन लोगों से ना बकवास करने का कोई फायदा नहीं है कि नहीं? बेकार की बातें हैं। तो वहां भी मैंने ये बात बताया था कि भाई आप लोग ब्रह्मचारी को लाते हो तो आप ब्रह्मचारी को 5 साल 6 साल की ट्रेनिंग दो, इन हाउस ट्रेनिंग। कोई व्यक्ति आईएएस पास करता है ना, आप जानते हो, कोई आईएएस पास करता है तो 2 साल की बड़ी क्वारंटाइन ट्रेनिंग होती है। आईएएस करने के बाद पोस्टिंग नहीं होती है, 2 साल ये एकेडमी में ट्रेनिंग होती है। मेडिकल में नहीं, 6 महीना इंटेंसिव। हाँ, तो यहाँ पे जो है ना 6 महीना, 6 साल, 5 साल, 12 साल ब्रह्मचारी को एक जगह रखो, सादा भोजन कराओ, बढ़िया से जो है ना भक्ति भाव प्रैक्टिस करवाओ, माला जप का, भागवतम के चिंतन का। जब 6 साल 12 साल में जब हृदय में भक्ति भाव रहेगा, प्रभुपाद जी एक बार बोलते हैं कि मैं अकेला इतना कर सकता हूं कि यदि आप सब करेंगे तो कितना होगा प्रचार। एक प्रभुपाद जी ने इतना किया, तो प्रभुपाद जी के तरह अगर कोई करे तो कितना हो सकता है। प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा, एक हिंदी के लेक्चर में मैं सुन रहा था, मैंने इतना किया, यदि आप लोग कृष्णा कॉन्शियस को लेंगे तो और क्या होगा। और बढ़ा, प्रभुपाद जी का मूवमेंट बहुत बढ़ा। तो भक्ति भाव रहित हृदय से पृथ्वी पर विचरण करना ही साफल्यता है। चलो ठीक है। तो क्या मार्कंडे जी के पास पहले भक्ति भाव भरित हृदय नहीं था? नहीं था। पहले वो तपस्वी थे, भगवान के भजन करते थे तपस्या के साथ, ऑस्टेरिटी के साथ, है ना।
लेकिन अब उनके हृदय में वास्तव में भक्ति भाव होगा, क्योंकि भगवान की उन्होंने माया देख ली। भागवतम पढ़ने से हमको भगवान का ऐश्वर्य भी पता चलता है, भगवान की लीला भी पता चलता है, भगवान भगवत ज्ञान भी पता चलता है, भगवत गीता भी पता चलता है उद्धव गीता से, और भगवान की माया भी पता चलता है मार्कंडे जी जैसे मुनियों के चरित्र चरित्र सुनने से। इसलिए भागवतम अपने आप में इतना कंप्लीट है कि भगवान का सारा ज्ञान दे देता है, माया का भी ज्ञान दे देता है, ऐश्वर्य का भी ज्ञान देता है, माधुर्य का भी ज्ञान दे देता है। भागवतम भागवतम में हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी, सारा कुछ ज्ञान है भागवतम में। एक जीव कैसे पैदा होता है वो भी भागवतम में है, कैसे बुदबुद बनता है, बुदबुद से कैसे कब आत्मा आती है, क्या होता है, कौन सा छिद्र कब आता है, भागवतम में जिक्र है पांचवें स्कंध में। क्या नहीं भागवतम में। तो इसलिए अब जो है भक्ति भाव रहित हृदय से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। यही तो उद्धव जी ने पूछा, बोले कि क्या मार्कंडे जी के समय भागवत नहीं था? नहीं था। मार्कंडे जी के समय भागवत होता तो माया के बारे में पूछते ही नहीं। भागवतम तो हम लोग के लिए मिला है, कलयुग के प्राणियों के लिए मिला है। यही तो प्रश्न उद्धव जी का था कि महाराज भगवान से कहा कि भगवान आप चले जाएंगे तो जीव का कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा कि मेरे जाने के बाद भागवत है, आप भी क्या करो, मेरे जाने के बाद आप सीधा जाओ हिमालय, हरिद्वार जाओ, वहां मैत्रेय मुनि हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि आप जो है ना, आपको विदुर जी मिलेंगे रास्ते में, विदुर जी को कहना कि मैत्रेय मुनि के पास जाएंगे, वहां भागवतम सुनेंगे। अब और उद्धव जी को तो भगवान भागवत सुना ही दिया था। उद्धव जी तो भागवत भगवान ने उपदेश दे दिया था, वो भागवत है। तो मैत्रेय मुनि तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे जाने के बाद क्या होगा, जीव का कल्याण कैसे होगा? तो बोले कि भागवत रूपी मैं भागवत के रूप में जीवों का कल्याण करूंगा कलयुग में। तो कलयुग में भगवान के दर्शन तो होंगे नहीं होंगे वो तो भगवान के ऊपर है, लेकिन भागवतम से कल्याण जरूर हो जाएगा। इसलिए भागवतम नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति ही भवती नैष्ठ की। यही नैष्ठ की भक्ति जो अभी मिला मार्कंडेय जी को 6 मनवंतर के बाद, वही नैष्ठ की भक्ति भागवतम से मिल सकती है, ऐसा भगवान ने कहा है उद्धव को। इसलिए नित्यम भागवत का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। साप्ताहिक भागवतम ठीक है, पर नित्यम भागवत ही भागवतम में रिकमेंडेड है। कहीं नहीं लिखा हुआ है साप्ताहिक भागवत भक्ति निष्ठ की, नहीं, नित्यम भगवत सेवया, हाँ ऐसा लिखा हुआ है। साप्ताहिक भागवत सेवया कहीं नहीं है भागवत में लिखा हुआ। तो क्यों करते हैं? क्योंकि परीक्षित महाराज जी का परंपरा है, 7 दिन में उन्होंने सुना तो इसलिए 7 दिन में लोग सुनते हैं। लेकिन 7 दिन में भागवतम कौन समझेगा? है, कोई नहीं कर सकता 7 दिन में। है, अब जो है ऐसी नैष्ठिकी भक्ति से, भक्ति भाव भरित हृदय से पृथ्वी पर घूमने लगे मार्कंडेय जी, ज्ञान संपन्न, भगवान की योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था, ये चीज हम लोगों को सौनक आदि ऋषियों के माध्यम से सुनाया। भगवान की माया का वैभव का अनुभव किया, करोड़ों वर्ष के में प्रलय काल का अनुभव किया, है कि नहीं? कोई कोई इस माया की रचना को न जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय को इसको भी बतलाते हैं। इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कल्प के पूर्व मार्कंडे जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। हाँ, तो इन्होंने कहा है कि देखिए, कल भी हमने बताया था कि जो योग माया है, योग माया क्या करती है? समय, परिस्थिति और काल, इन तीनों को बढ़ाती है, घटाती है। इसलिए ये योग माया की वजह से तो उन्होंने योग माया में भगवान की माया देखा था। लोगों को लगा कि भाई सृष्टि प्रलय तक कैसे रहे, वो तो इस हमारे समय की बात है, अभी प्रलय आया नहीं, तो मार्कंडेय जी ने प्रलय कैसे देख लिया? यही प्रश्न था ना, मार्कंडेय जी ने प्रलय कैसे देख लिया? अभी तो प्रलय हुआ ही नहीं, अभी तो 7वां मनवंतर चल रहा है, प्रलय हुआ ही नहीं, नहीं 8वां मनवंतर चल रहा है, हैं? तो प्रलय तो हुआ ही नहीं।
7 मनवंतर, तो फिर प्रलय कैसे देख लिया मार्कंडेय जी ने? तो इसका जवाब मार्कंडेय चरित्र के माध्यम से सुत गोस्वामी ने सुनाया है। और इसमें भी मार्कंडेय चरित्र में भी भगवान के प्रभाव और भगवान की ग्लोरीज, भगवान की महिमा से पूरा भरा पड़ा है। और सुनाओ, कहते हैं जो पाठक, जो श्रोता, जो कोई भी पढ़ने वाला, सुनने वाला भगवान के इस महिमा जो मार्कंडेय चरित्र में सुनाया गया है उसको पढ़ता है या सुनता है, दोनों के लिए कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाली आवागमन के चक्कर से सर्वदा के लिए छूट जाता है। लो, आप लोगों ने सुन लिया मार्कंडेय जी का चरित्र, तो आपका भी संसार में आने जाने का चक्र छूट जाएगा। इसलिए बार बार सुनते रहो। यहाँ पे भागवतम के दसम स्कंद, द्वादश स्कंद के दसम अध्याय समाप्त हो जाता है। मार्कंडेय जी के चरित्र बड़ा अद्भुत था, इसलिए इसमें ज्यादा समय लिया हमने। अब हम लोग सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट चैप्टर में आएंगे। कल करेंगे भगवान के अंग उपांग आयुधों का सीक्रेट, समझे? 12वें अध्याय में भागवत की समरी होगी और 13वें अध्याय में भागवतम के महात्म्य शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पुराणों की संख्या वगैरह 13वें अध्याय में बताएंगे। ऐसा मत समझो अभी भागवतम में कुछ रस नहीं है। भागवतम के एक एक श्लोक के अंतिम अक्षर तक रस से भरा पड़ा है। तो 3 चैप्टर और रह गए, 11, 12, 13। उसके बाद 3 चैप्टर और होगा भागवतम का इंपॉर्टेंस, महात्म्य। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल बैठेंगे आगे की भगवान के आयुधों के बारे में, रहस्य के बारे में समझेंगे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं एकम मंत्र शतनामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजकल एक और ट्रेंड है, मालूम है क्या चल रहा है? आजकल एक ट्रेंड क्या चल रहा है कि बच्चा जी बचपन से भागवत कथा कर रहा है तो लोग और उसको प्रमोट करते हैं कि भागवत कथा करो, यूट्यूब पे आओ, बाल व्यास की तरफ उसको प्रेजेंट करते हैं। नहीं, अगर उसके अंदर दैवीय गुण से कथा है, करने की गुण है भी, तो उसको भी पहले ट्रेनिंग में लगाओ, उसको ही पहले साधना में लगाओ। और जो उनके अंदर, चूंकि साधना से क्या होगा, थोड़ा सा मन के अंदर से काम वासना खत्म हो जाएगा। नहीं तो साधना नहीं करेगा और सिर्फ प्रचार में चला जाएगा तो काम वासना खत्म कभी नहीं होगा, है कि नहीं? वो क्या करेगा, प्रचार भी करेगा तो धन संपत्ति के लिए करेगा। छोटे बच्चे का आश्रम कितना बड़ा बना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आजकल माधव जी है या भक्त भागवत है, ठीक है, इंटरटेनमेंट चल रहा है, बढ़िया है। लेकिन अब समय आ गया है कि 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 12 साल की अच्छे से, है कि नहीं, 12 साल तक अच्छे से उन लोगों को साधना में लगाना चाहिए, ताकि संसार है ना, संसार में भगवान भी जब आते हैं तो उनको धार्मिक क्रियाएं और साधनाएं करनी पड़ती है, ताकि संसार का जो कलमस्ता है वो ना लग जाए, संसार का कीचड़ ना लग जाए। तो अगर बचपन से ही भागवतम, बचपन से ही भक्ति के लक्षण हैं तो भी 12 साल तक उनको कराना चाहिए साधना। अब ये नहीं कि कोई अच्छा बोल रहा है तो भागवतम में ही लगा दो, उसको भागवतम में आगे करा दो। उससे क्या होगा, फिर भागवतम जीवन में लड्डू पेड़ा के लिए करता रहेगा, उसके हृदय से वासना नहीं जाएगी।
वो भागवतम को धंधा पेशा बना लेगा। उसको लगेगा कि भागवतम से मैं विदेश चला जाऊंगा, भागवतम से मैं मुझे वीजा इमिग्रेशन मिल जाएगा। हैं, अच्छा बोल रहा हूँ तो हमें लोग जो है ना खूब चढ़ावा भी चढ़ाएंगे। अब ये तो धंधा भी बन गया, इसलिए वृंदावन में तो बहुत सारे लड़की लड़कियां आके भागवतम सीखते हैं कि भागवतम सीखेंगे तो पैसा कमाएंगे, भागवतम सीखेंगे तो चढ़ावा आएगा, भागवतम का प्रचार करेंगे तो इससे हमारा जो है ना लोग सलाम ठोकेंगे, इज्जत करेंगे। देखो कितने महिलाएं, कितने लड़कियां बदायूं से, इटावा से, यहाँ से, वहां से, कानपुर से, सब वृंदावन में आकर के भागवतम पढ़ रहे हैं। क्यों? भागवतम कथाकार बनना है, भागवत कथाकार बनना है। सबको यूट्यूब चैनल पे आना है, सबको प्रसिद्धि पानी है। साधना नहीं करना है। तो इसलिए जरूरी है, जो बच्चे के अंदर गुण अगर है भी, तो भी 12 साल तक उनको बढ़िया से साधना करानी चाहिए, जिसमें इंद्रिय निग्रह, जीवा कंट्रोल, सादा भोजन, सादा वस्त्र, सादा जीवन, गुरुकुल जैसे जीवन रख करके उनको भागवत अध्ययन कराया जाए, जप के ऊपर फोकस कराया जाए, ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये सब 12 साल तक होना चाहिए। शरीर का एक्सरसाइज होना चाहिए, मन का एक्सरसाइज होना चाहिए, प्राणायाम होना चाहिए, अध्ययन स्वाध्याय होना चाहिए। उनको ये चिंतन नहीं होना चाहिए कि मुझे यूट्यूब में वीडियो बनाना है, इतने लाइक्स लेने हैं। एक छोटा सा लड़का था हमारे यहाँ आया था, तो पाजी आपके कितने लाइक्स हो गए, आपके कितने सब्सक्राइबर हो गए। एक छोटा सा लड़का, 8 साल का, टेन नेक सा लड़का, वो कह रहा आपके कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने लाइक्स आते हैं बताओ। लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए पीछे। बाढ़ में जाए, क्या कहोगे? तो ये सब आज भक्ति का गुण दिख तो रहा है, लेकिन साधना के बिना संसार में ऐसा है, कोई आईना साफ है इसका मतलब ये नहीं गंदा नहीं हो सकता है, वो गंदा हो सकता है। है कि नहीं? इसलिए, है कि नहीं, आप लोग घूम रहे हो, लोगों को ज्ञान दो। आप मंदिर के प्रेसिडेंट भी हो। सभी मंदिर में जाके लोगों को ज्ञान दो। हमारे सामने एक मंदिर के प्रेसिडेंट बैठे हैं, इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट, दर्शन कराऊं? लो, ये देखो, हरे कृष्णा। ये इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं ये। अरे अंधेरे में दिख नहीं रहा आपका शकल, वो लाइट जला दो। हरे कृष्णा। आप जरा नजदीक आओ, दर्शन कराऊं। अब इस्कॉन के प्रेसिडेंट सामने हैं, इसलिए मैंने इस्कॉन के बारे में बोल दिया अधिक। वैसे आप लोग जानते हो मैं ज्यादा बोलता नहीं। हरे कृष्णा। ये देखो, दर्शन कर लो। हरे कृष्णा। दर्शन हुआ कि नहीं? अरे सामने दिख तो रहे, ये देखो। हाँ, लेकिन ये भी बड़े हम्बल प्रेसिडेंट हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं, हम लोग इनको दादाजी कहते हैं, प्रेमानंद दादा। इनका नाम है प्रेमानंद प्रभु, हमारे गुरु भाई हैं। ये कौन से प्रेसिडेंट है प्रभु जी? ये वल्लभ विद्यानगर, और भी बहुत जगह रहे। अराबरे के प्रेसिडेंट, अराबरे में प्रेसिडेंट थे, वल्लभ विद्यानगर में हैं। अरे एक एक साथ कई टेम्पल, लेकिन ये हमारे गुरु भाई हैं। हाँ, नोएडा में भी रहे, नोएडा में भी प्रेसिडेंट थे, ये नोएडा में भी थे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। अरे कैसे बताते आपको? आपको तो प्रॉपर्टी देखनी थी, संतों को थोड़ी दर्शन करना था। आपके भाव, आपके भाव प्रॉपर्टी देखने के थे, तो संत के बारे में क्या बताऊं? आप ये कहते कि ये कौन महाशय हैं, आप इनके बारे में बताइए, तो बताता ना मैं। हाँ, तो दर्शन तो हो ही गए हमारे। हाँ, दर्शन हो गए, हाँ, संग भी मिल गया, कल थे नहीं हमारे साथ। माला कर दिया था मैंने। ये हमारे घर पे थे ना, आए थे तो। अभी है ना, अभी जा रहे हैं, आज ट्रेन है, मैं बोलता हूँ रुक जाओ मत जाओ, फिर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जा रहे हैं तो प्रचार। मतलब अरे बड़ौदा के आगे है, बड़ौदा, बड़ौदा के पास में है। बड़ौदा से 60 किलोमीटर अहमदाबाद के बीच में है। चलिए ठीक है। तो इस्कॉन के लोग जब सामने हैं, थोड़ा मैं इस्कॉन के बारे में बोल दिया, वरना आप जानते हो मैं तो बोलता नहीं हूँ। सरस्वती ठाकुर की क्वालिटी है, आप बोल देते हो सच, आप परवाह नहीं करते। अरे सच क्या, ये सत्य बात है भाई।
पुत्र में पिता के गुण आते हैं, पुत्र में दादा के गुण आते हैं, पुत्र में परदादा के गुण आते हैं, तो आते ही हैं। आप जिस जिस लीनेज में होगे, सारे गुरु अपने अपने गुण छोड़ेंगे, बरसात करेंगे, कृपा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ इस्कॉन में कई लोग इधर उधर भटक जाते हैं। हाँ हाँ, और क्या, देखो असर पड़ा ना। तो अभी मैंने सुना था कि वृंदावन में 30% भक्त जो है ना, प्रेमानंद बाबा को फॉलो करने लगे, पीला ड्रेस पहनने लगे, चंदन तिलक करने लगे, अपना प्रभुपाद जी के सिस्टम छोड़ दिया। तो 30% भक्त ऐसा बताते हैं, जाने लगे। तो ठीक है, जाएं, ज्ञान लें, ठीक है, लेकिन अपनी परंपरा को छोड़ना, गुरु परंपरा को छोड़ना, ये बहुत ही गलत है। अपने गुरु परंपरा में कोई कमी नहीं है, कमी है तो कमी महसूस करने वालों में। है कि नहीं? बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सुनो, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शाश्वत रही।